गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको साइंस के चैप्टर 7 मैटर एंड मॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर का डिफरेंट स्टेट, अलग अलग कौन कौन से स्टेट में वो पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग अपने आसपास देखिए तो आपको कुछ चीज़ जो है वो सॉलिड स्टेट में दिखाई देगी, मतलब ठोस अवस्था में, जिसको हमको छूने के बाद लगे कि वो ठोस है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं, जैसे आप लोग देखिए तो वाटर, पानी, अगर ऑयल देखिए या कोई लिक्विड ऐसा देखिए, आजकल आप लोग सैनिटाइज़र का भी यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये सब है लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और तीसरा स्टेट क्या है, वो है गैसियस स्टेट, गैस। गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैस क्या होता है। क्या आप लोगों ने कभी गैस को देखा है? तो गैस को नहीं, किसी ने नहीं देखा है। आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर हम लोग जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये तो हवा में मिल जाता है। तो आप लोगों को ये भी लगता होगा कि हम लोग ऑक्सीजन गैस कैसे लेते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों मिला हुआ होगा। इस एयर में जो है, इसमें तो बहुत सारे गैस मिले हुए हैं हमारे इन्वायरमेंट में, या हमारा एटमॉस्फेयर में बोलिए तो नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही है, उसके बाद ऑक्सीजन बहुत कम है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारे गैस हैं। लेकिन हम लोग जो सांस लेते हैं वो एक्चुअली ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? ऐसा नहीं क्या नाक में कार्बन डाइऑक्साइड भी चला जाए अंदर? तो नहीं, हम लोग का जो मतलब ऐसा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो चलिए बात कर लिए हम लोग गैस का, गैस से तो थोड़ा लिक्विड से हट के बात कर लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो अब देखते हैं कि इन लोगों का स्टेट्स कैसा होता है, ये लोग मतलब किस अवस्था में पाए जाते हैं हमारे आसपास जो है। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि ये ठोस है, ये लिक्विड है और ये गैस है। जैसे आप लोगों को मालूम नहीं है कि कोई भी सामान क्या है, तो हम लोग बस यूज करते हैं कि ये लिक्विड है, बोलते हैं लिक्विड है, ये बह जाएगा। अगर हम लोग बॉटल में नहीं रखेंगे ऑयल को तो क्या हो जाएगा, वो बह जाता है, फ्लो हो जाता है। गैस को, अगर कोई भी गैस है उसको अगर हम पैक करके नहीं रखते हैं, जैसे बैलून में अगर हम लोग गैस भरते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बैलून में हम लोग गैस भरते हैं तो बैलून क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है। अगर हम लोग मुंह से भरते हैं बैलून में तो वो ऊपर नहीं उड़ता है, लेकिन अगर कुछ स्पेशल टाइप का गैस भरते हैं तो वो ऊपर उड़ने लगता है। वो हाइड्रोजन गैस होता है, जिसको हम लोग पैक करके बैलून में रखते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है। तो अब हम लोग आते हैं बुक पे, देखते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि हम आप लोगों को बताया कि मैटर जो हमारे आसपास अगर हम कुछ भी चीज़ देखते हैं, कोई भी थिंग्स देखते हैं, तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड होता है और कुछ गैस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैटर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द मैटर। हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है? तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैटर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस है या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। तो इस बातों से हम लोग पता करते हैं कि वो कौन सा स्टेट है या वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है। जिसमें आपका फर्स्ट है सॉलिड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, हैविंग वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन दैम। मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट इन दिस लिटिल स्पेस बट कैन नॉट मूव पास्ट वन अनदर। दिस इज द रीजन फॉर ए सॉलिड टू हैव ए फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, दैट इज टेबल, स्टोन, बॉक्स, चेयर, इटीसी। सॉलिड का हम पूरा रीड कर चुके, अब हम समझा रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स, सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है कैसा होता है, वो क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब बहुत ही क्लोजली, मतलब दोनों सटा हुआ रहता है। मॉलिक्यूल से ही कोई भी थिंग्स बनता है। इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में और एटम्स के बारे में। तो ये क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बहुत ही कम स्पेस होता है, बहुत कम। मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट, और ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस इतना कम होता है कि वो सिर्फ क्या होते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। जैसे वाटर का अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, बट सॉलिड का नहीं।
और वाइब्रेट की बात है तो आप लोग अगर लोहे की रड या कोई भी स्टिक या कुछ भी चीज़ ऐसा सॉलिड है उसको अगर आप लोग जोर से फोर्स लगाए उस पर तो हाथ में देखिए तो उसमें सिर्फ वाइब्रेशन आप लोगों को महसूस होगा। इन्हीं सब रीजन से हम लोग जान सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो सॉलिड है। और सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे आप लोग बॉटल देखिए या बैट देखिए मोबाइल देखिए, ये सब क्या है, सॉलिड है। और इसका शेप जो है शेप में चेंजेस नहीं होता है। लेकिन लिक्विड और गैस की बातें करें तो उसके शेप में चेंज होता है। जैसे अगर हम लोग लिक्विड को जिस भी बॉटल में रखेंगे वो उसी आकार का हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, वैसे वॉल्यूम तो लिक्विड की बात करेंगे अभी, लेकिन अभी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं कि इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आप लोग टेबल देख लीजिए, स्टोन, कोई भी पत्थर देख लीजिए, बुक देख लीजिए, चेयर, इन सब का जो है शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। सेकेंड आपका लिक्विड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड इन कंपेरिजन टू दोज ऑफ सॉलिड्स। मतलब इसका जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है। लूजली मतलब थोड़ा लूज होता है, थोड़ा अलग अलग होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है सॉलिड की तुलना में। सो देयर इज ऑलवेज सम इंटर मॉलिक्यूल्स स्पेस बिटवीन दैम। कुछ मतलब वही जो अभी बोले कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। दिस स्पेस एलो सम मूवमेंट टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। और ये स्पेस जो है एलो करता है कि मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट कर सकता है। दैट्स वाई लिक्विड फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर्स इन विच दे आर केप्ट। और इन्हीं कारणों से ये फ्लो हो सकता है और जिस भी कंटेनर, जिस भी बॉटल में अगर हम इसको रखेंगे तो उसका आकार ले सकता है। दस ए लिक्विड हैज़ नो डिफिनिट शेप बट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका क्या है, तो इसका शेप डिफिनिट नहीं है और बट इसका वॉल्यूम डिफिनिट है। जैसे 1 लीटर ऑयल है, उसको हम किसी भी डब्बे में रखेंगे, किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा। यानी क्या कि हम उसको 5 लीटर वाले में रखेंगे तो वो 5 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं जैसे जूस, वाटर, ऑयल, ये सब क्या है, आपका लिक्विड है। नेक्स्ट है आपका गैस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड। गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, बहुत ही लूजली पैक्ड होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही स्पेस होता है। द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज। दिस लार्ज स्पेस एलो मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। और ये जो लार्ज स्पेस होता है जिसके कारण से मॉलिक्यूल्स पूरा फ्रीली, एकदम फ्री होकर के वो मूव कर सकता है। डेट्स वाई गैसेस फ्लो एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। दस ए गैस हैज़ नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। गैस का मॉलिक्यूल्स इतना फ्रीली होता है कि वो कहीं भी ऑक्यूपाई कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है और वो किसी भी शेप में अवेलेबल हो सकता है। और ये जो है इसका ना ही शेप और ना वॉल्यूम इसका डिफिनिट है। तो आप लोगों ने आज के वीडियो में पढ़ा डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज और चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।